ओके एवरीवन। आज हम लोग ना नाइन्थ क्लास का जो क्या नाम है नाइन्थ क्लास में बहुत ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं हिंदी की, ये एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स के ही पेपर्स हैं। तो इसमें ना हिंदी के शब्दों में बहुत ज़्यादा गलती है, तो हम उनको करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिख रहे होंगे, ये तो लघु कथा है। खैर ये तो एक सिलेबस का पार्ट है लघु कथा, जिसको हम शॉर्ट स्टोरीज़ कहते हैं, जो कि नाइन्थ क्लास में पूछी जाती है कि आपको कुछ लाइन दे दी जाएगी, यहाँ से लेकर के कुछ हद तक यहाँ तक दे दिया जाएगा, उसके बाद आगे की स्टोरी आपको खुद बिल्ड करनी पड़ती है। तो ये तो लघु कथा है, ये एक वो है, मतलब जैसे लेटर राइटिंग होती है, यानी कि आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हो हिंदी में, जिसको अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कहते हैं। तो अब ये सब पत्र लिखते हैं, बट ये जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ अभी हम शब्दों की बात करेंगे जो गलत होते हैं। क्या होता है कि अगर हम लोग बोलते गलत हैं तो फिर हम लोग लिखते भी गलत हैं। जैसे कि ये और ये शब्द देखिए, जो एक्चुअल बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है ना, हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। जैसे कि फिर है, ठीक है, फिर को फिर वैसे लिखा तो इस तरीके से जाता है, लेकिन इसको ऐसे लिख देते हैं बहुत सारे बच्चे। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो, ये फिर कैसे लिखा हुआ है, ये वाला फिर कैसे लिखा हुआ है। तो मतलब जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को प्रोनाउंस करते हो, वैसे ही आप लिखते भी हो। अब जैसे यहाँ पे दशा है, तो दशा वर्ड कितना क्लियर है, ये शब्द कितना क्लियर है कि ये दशा है, कि उसकी दशा इतनी बुरी है, उसकी दशा इतनी अच्छी है। तो ये दशा है, इसको दाशा कर देते हैं। या फिर दशा को एक और कर देते हैं, जिसको हम दिशा कहते हैं, दिशा जिसको हम डायरेक्शन कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, और ये एक में नहीं, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम या बहुत सारे पेपर्स में देख रही हूँ। तो ये वही हैं, ये सारे के सारे शब्द ऐसे ही हैं। सबसे पहला है फिर में गड़बड़ी होती है, जैसे कि जो एक छोटी की मात्रा होती है या बड़ी की मात्रा लगानी कौन सी लगानी है, उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स कॉमन है, ये आती ही हैं, तो इनको ठीक करना है। तो फिर को किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे सारे गलत शब्द हैं जो गलत उसमें लिखे हुए हैं, और इसमें सारे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे शब्दों को देखेंगे। तो दशा है, इसको दाशा लिख देते हैं, फिर है तो उसको इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, नए में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। नए में क्या होता है कि य में एक ही मात्रा लगा देते हैं, नए, जबकि वो ए का साउंड आ रहा है, नए, नए कपड़े या नए बर्तन या नए जूते। तो नए में य में एक ही मात्रा नहीं होती, ये वाला नए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, पहले, अब मैंने जैसे बोला पहले, पहले की बात है, तो साउंड कैसा आ रहा है, पहले। तो बच्चे लिखते भी फिर यही हैं, पहले ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कहीं दिख जाएगा, ये देखो, पहले, पहले, ठीक है, जबकि ये पहले की बात है, पहले की बात है, ठीक है, काफ़ी पहले की बात है। तो बोलते तो पहले ही हैं हम लोग कि पहले ऐसा हुआ करता था, तो इसको समझ लेते कि प पे एक ही मात्रा, ह और ल में एक ही मात्रा ऊपर से लगा दे तो पहले हो जाएगा, जबकि ये वाला गलत है। तो यहाँ पे सारे ना गलत गलत जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे इसीलिए, इसीलिए, ये इसलिए होता है। हम लोग भी बोलते थे कि ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि पहले ही पढ़ाई कर लो, हम भी ऐसे बोलते हैं इसीलिए। तो ये इसीलिए नहीं है, ये इसलिए है, ठीक है, ये इसलिए होता है। तो ये सारी गड़बड़ होती है, जो जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखते हैं। तो जैसे ये इसीलिए लिखा हुआ है तो ये गलत है। चाहे आप स के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, चाहे आप बड़ी ई की मात्रा लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही गलत है, क्योंकि स पे मात्रा होती ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है इसलिए और एक है इसीलिए। फिर आता है ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत। तो इसमें क्या होता है, पहले बात तो यहाँ पे ज़रूरत में ज़ के नीचे बिंदी आती है, जिसकी वजह से वो ज से ज़ बनता है। तो ये वैसे तो ज़रूरत है, हम लोग वैसे तो ज़रूरत कहते हैं, लेकिन हम ज़रूरत का भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चे लिख देते हैं ज़रूरत। जैसे हम लोग कभी बोलते थे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है बोलना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत। तो ये जो शब्द है ना, वो ज़रूरत आ रहा है, जिसकी वजह से बोलते गलत हैं तो फिर लिखते भी गलत हैं। अब देखो, पछताना कैसा लिखा है, पछताता लिखा है। खैर ये तो छ और च में डिफरेंस ही नहीं पता, यही प्रॉब्लम्स है कि च और छ में डिफरेंस नहीं पता, जिसकी वजह से ये सारी की सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा है पछताना, तो पच सॉरी, एक सेकेंड, पछताना लिखते हैं, ताना। तो च एंड छ में डिफरेंस है, तो पछतावा होता है, छ का साउंड आता है, पछताता नहीं है या पछताना नहीं है, ठीक है, पछतावा या पछताना। तो छ एंड च में डिफरेंस है। उसके बाद इंसान है, तो इंसान को बस ईसान, या इन्होंने, बच्चों ने कैसे लिखा है, इन्होंने कैसा लिखा है, इंसान, इंसा लिखा है शायद उसने, यहाँ पर कहीं है इंसा। हाँ, मुझे बेहतर इंसा बनना है,
इंसान नहीं, इंसान बनना है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना। एक शब्दों मतलब जिस तरीके से आप बोलते हो वैसा लिखते हो, ये मैं कई बार समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ। एंड शुरुआत से मैं हमेशा से कह रही हूँ, जब ये लोग मार्च में आए थे, मार्च अप्रैल में आए थे, मैं तभी से कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों को ठीक करो, इन शब्दों को ठीक करो, इन शब्दों को ठीक करो, लेकिन ये बार बार मुझे रिपीटेडली मिस्टेक्स होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इन बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि हिंदी में वो ऐसा ही लगते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी है, तो इन्होंने किसी किस तरीके से लिखा है, किसी, किसी की पे बड़ी की मात्रा और सी इस तरीके से लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बार बार ये सारी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार ये हो रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख पाओगे कि फिर मैंने करेक्ट करके लिखा है, ये फिर लिखा हुआ है, ये भी फिर लिखा हुआ है, ठीक है। ये दाशा है, ये जबकि दशा होता है। फिर बल्कि, बल्कि में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, ब अधल और की क में छोटी की मात्रा आती है बल्कि, जबकि पूरा लिखते हैं। इनको पता ही नहीं है कि इसमें छोटा ल है या बड़ा ल है या एक साथ लिखते हैं, नहीं पता होता है, तो बल्कि लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा इंसा, इंसा में गड़बड़ी है। उसके बाद इसीलिए, क्योंकि बोलते भी ऐसे ही हैं तो लिखते भी ऐसे, जबकि इसलिए होता है। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि पहले पढ़ाई कर लो, जबकि हम क्या बोलते, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। तो स पे जोर दे देते हैं, जिसकी वजह से वो समझ देते हैं कि ये इस पे पक्का कोई वो है, मात्रा है, चाहे वो छोटी की हो चाहे वो बड़ी की हो, ठीक है। और दूसरा और कुछ गलत है क्या, और पहले, एक तो पहले सबसे ज़्यादा गलत होता है, यही मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक ये हो गया। इसके अलावा मैं देखती हूँ ये मैं और मैं नहीं पता, ठीक है। मैं यानी कि जब मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एम जिसको कहते हैं, लेकिन मैं इस संकट में हूँ, तो मैं इस संकट में हूँ, तो ये मैं और मैं में हमेशा गड़बड़ी करते हैं। यहाँ पे तो बहुत को गड़बड़ी लिखी हुई है। कैसे लिखा हुआ है बहुत को, बहुत को लिखा हुआ है इस तरीके से, बहुत, है ना, जबकि ये गलत है, क्योंकि हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा लिखेंगे। तो बहुत लिख देते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत काम है, तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, ये बहुत नहीं होता है वो। तो ये हमेशा इस लेवल पे गड़बड़ी होती है। दिक्कत को कैसे लिखा हुआ है, दिक्कत, दिक्कत लिखा है। जिस तरीके से दिक्कत बोलते हैं तो उनको लगता है दी, एक्चुअली ये अगर लग भी रहा है तो दिक्कत ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन ये इनको पता ही नहीं चलता है कि बड़ी की मात्रा लगाएं कि छोटी की मात्रा लगाएं, तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। पर दिक्कत में अध क आता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है, ये सिर्फ केवल इन 9th क्लास के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये 10th क्लास तक भी है। अगर आपने 9th क्लास में नहीं देखा, 8th क्लास में नहीं देखा, छोटे उसमें नहीं देखा, तो फिर ये आगे तक भी जाएगा। और DSSB में जैसे जो PRT के एग्ज़ाम्स होते हैं या बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी हिंदी तो पूछी जाती है ना 20 मार्क्स की। तो उसमें अगर उसमें भी ऐसे ही कुछ शब्द जो हैं पूछ लेते हैं, मतलब इतने छोटे लेवल के तो नहीं पूछते, पर इस तरह के शब्द पूछ लेते हैं। तो जब छोटे लेवल के शब्द नहीं आएंगे तो बड़े लेवल के शब्द कहाँ से होंगे। तो कारण है, अब देखो हम बोलते भी कारण है, हम कारण बोलते हैं, ठीक है, इसी कारण से, जबकि ये कारण होता है, क्या होता है, कारण। इसी कारण से मैं बाहर नहीं जाता या बाहर नहीं जाती, तो कारण है। जबकि हम कारण कारण कर देते तो फिर बच्चा लिखता भी वही है, ठीक है। ये तो मैंने लिखा है कि चलो बेकार लेखन है, क्योंकि मुझे ये संयुक्त परिवार के बारे में कुछ खास लगा नहीं, बच्चे को कुछ नॉलेज भी नहीं थी। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे मैंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दिया था तो बच्चा उस पर नहीं लिख पाया, संयुक्त परिवार के ऊपर दिया था वो नहीं लिख पाया, संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली, उसके ऊपर नहीं लिख पाया। और मैंने जो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर दिया था वो नहीं लिख पाया। मतलब ये छोटे छोटे तो 9th and 8th क्लास तक के बच्चों को आने चाहिए। तो कारण है, तो कारण नहीं होता, कारण होता है। पढ़ते हैं, पढ़ते में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये तो पढ़, ठीक है। एक होता है पढ़ कि तुम पढ़ाई करो वाला पढ़, एक होता है पढ़े हैं, जैसे कि आम जो है वो बगीचे में पड़े हैं, तो उस पढ़े के लिए ना ये वाला यूज़ होगा, पढ़े हैं। तो ये पढ़ें, पढ़ें, जो पढ़ाई वाला पढ़े हैं एंड पढ़े हैं, इनमें डिफरेंस है। एक है पढ़े, रहो, पढ़े, और एक है पढ़े, रे, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जब तक स्पीच क्लियर नहीं होगी ना, तब तक शब्द लिखने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है सड़क एंड सड़क, सड़क, है ना, हमेशा ये वाला सड़क लिख देते हैं, जबकि ये सड़क है। तो वही है कि ना इसके अंदर कुछ है प्रॉब्लम, ढ में कुछ है। जैसे कि पढ़े वाला, पढ़े कब लगाना है कब नहीं लगाना, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़े वाले पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दूसरा है वजह, जैसे यहाँ पे लिखा है पढ़, और पढ़ मैंने ऊपर लिखा भी है कि इसमें हमेशा गड़बड़ी करते पढ़ने, पढ़ने लिखने, है ना। तो ये पढ़ने लिखने में ये वाला पढ़ने वाला आता है, ठीक है। कारण, कारण यहाँ पर भी गलत है। सड़क जो है यहाँ पर, सड़क तो
सड़क भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, जबकि इसमें ड आ रहा है सड़क, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रचयिता, अच्छा इसको मैंने अभी तक नोट नहीं किया है, रचित लिखा है इन्होंने, चलिए ये वाला छोड़ दीजिए। हाँ ये देखो, क्या भूकंप के बचे से, खैर बजे तो बहुत, बचे च और ज में भी डिफरेंस आ जाता है, उनको समझ में नहीं आता, बट मैंने बहुत बार देखा है लोग लिखते हैं बजे, कि इसी वजह से, कि इसी वजह से मैं बाहर नहीं गया, बजे नहीं वजह, वजह होता है, और एक्चुअली इसमें भी ना एक डॉट आएगी तब जाके ये होगा, ये वजह ऐसे होता है वजह। तो ये वजह में भी गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि ना स्कूल को लिखने से बचें, स्कूल लिखने से बचें, विद्यालय लिखो। अगर आप हिंदी में बैठे हो, हिंदी की परीक्षा दे रहे हो, तो उसमें स्कूल नहीं तो विद्यालय लिखने की कोशिश करें, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना कि वो आजकल ना तो प्रॉपर इंग्लिश में सीख रहे हैं चीज़ें, ना तो प्रॉपर वो हिंदी में सीख रहे हैं, वो बाईलिंगुअली सीख रहे हैं। तो बाईलिंगुअली सीख रहे हैं तो समय सोचते भी बाईलिंगुअल हैं, और जब बाईलिंगुअल सोच रहे हैं तो लिख भी बाईलिंगुअल रहे हैं, तो फिर गलतियाँ भी बाईलिंगुअल ही हो रही है ना। तो स्कूल नहीं एकदम से, अब बच्चे को बहुत जल्दी पेपर ख़त्म करना है। ये वाला जो एग्ज़ाम है ना जो मैंने लिया था, इनका टेस्ट 40 मार्क्स का था, तो आपको 1.5 घंटे के अंदर करना होता है, तो 1.5 घंटे के अंदर ही सोचना भी है और लिखना भी है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा ना इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बजे सोच रहे हैं तो मतलब बजे अगर दिमाग में सोच रहे हैं तो लिख भी वही रहे हैं, स्कूल अगर दिमाग में सोच रहे हैं तो वही लिख रहे हैं, विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये गलत है। और ये स्कूल की भी स्पेलिंग गलत ही लिखी हुई है, अगर लिखनी भी है तो सही से तो लिखें कम से कम। फिर ये सॉरे, मतलब चलो ये तो सिली मिस्टेक्स हैं कि मतलब लिखते लिखते जैसा सोचा वैसा लिख दे, जबकि ये सारे होता है। तो ऐसे मुझे मिस्टेक्स लगी, तो मुझे लगा कि इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है निवेदन। ये निवेदन नहीं पता चल रहा है कि बड़ी की मात्रा आएगी या छोटी की, तो ये भी बहुत गलत है। छोटी की मात्रा आती है निवेदन में, दो बार गलत आ रहा है ये वाला, एक ये गलत है। एंड दूसरा क्या है, नेक्स्ट है, हाँ ये 3 को एड्रेस करने की ज़रूरत है हमें। जैसे यहाँ पे लिखा है समान, ठीक है, एक समान, देखो इस समान का मतलब क्या है, हाँ इस समान का मतलब क्या है, इस समान का मतलब है बराबर, बराबर, ठीक है। बराबर मैंने बेकार में ही लिख दिया, इसको थोड़ा सा ना कम करके लिखते हैं। एक है बराबर, ठीक है, एक बराबर होता है इसका मतलब, जिसको मतलब होता है समान, यानी कि बच्चों को इक्वल ट्रीट करो, ठीक है, इसको हम इक्वालिटी या इक्वल कह देंगे, समान है। एक है सामान, सामान का मतलब होता है कमोडिटी। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को हम गुड्स भी कह देते हैं, सामान, जैसे बाजार से सामान लाना है, अच्छा बाजार भी लिख देते हैं, ज की बिंदी लगाते ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो समान है, समान का मतलब है समान व्यवहार यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट करना। एक होता है सामान जिसको हम गुड्स कहते हैं, कमोडिटी कहते हैं, और एक होता है सम्मान जिसको हम रिस्पेक्ट कहते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, है ना, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन समान, समान। और बोलते समय ना बोलना क्लियर है, समान, सामान, सम्मान, है ना। तो बोलने में अंतर दिखा, समान, ठीक है, सामान क्या है, सामान मतलब एक कमोडिटी, एक सामान, बाजार से सामान लाना है, तो इस सामान शब्द का यूज़ कर रही हूँ मैं। फिर आता है समान, समान यानी कि आपको इक्वल ट्रीट करना है। फिर आता है सम्मान, सम्मान का मतलब है रिस्पेक्ट देना। सो ओवरऑल देखा जाए, समान मतलब समान आपके साथ बिहेव किया जा रहा है, समान अधिकार है सभी बच्चों को, सब बराबर हैं, सब इक्वल है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। एक होता है सामान, बाजार से सामान लेकर आना, जिसको हम कमोडिटी इंग्लिश में कह देते हैं, गुड्स कह देते हैं, परचेज जो भी आप करके लेकर आ रहे हो वो कह देते हैं। एक होता है सम्मान, जिसको हम लोग सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट के तौर पर देखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, हमेशा। जो सबसे ज़्यादा ये मिस्टेक होती हैं और ये चक्कर, जैसे हमेशा, हमेशा बोल रहे हो तो लिखोगे भी फिर हमेशा, लेकिन अगर आप हमेशा कह रहे हो, हमेशा, तो लिखोगे भी फिर वैसा, ठीक है। तो आपको श और स के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। हमेशा वर्ड होता है हमेशा यानी कि ऑलवेज, हमेशा, जबकि यहाँ पे लिखा है हमेशा। तो स और श में डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारी स्पीच उस तरीके से क्लियर नहीं है। जैसे कि शोभा, है ना, शोभाशाली नहीं बोल पाते, कोई कोई तो शोभा कह देता है, शोभा। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपनी स्पीच क्लियर रखेंगे अगर बचपन से, तो फिर लिखेंगे भी क्लियर। तो हमेशा नहीं होता, हमेशा होता है। और दूसरा चक्कर, ठीक है, सभी बच्चों को लग रहा होगा कि अच्छा चक्कर की स्पेलिंग यही होती होगी, लेकिन यहाँ पे ना चक्कर नहीं हो रहा, चक्कर नहीं है, चक्कर, च अधक क र, चक्कर, 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 ठीक है। तो चक्कर इज़ डिफरेंट, लेकिन चक्कर
यहाँ पे चक्कर लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं, मैं देख रही हूँ बार बार इन्हीं को देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम से रिपीट हो रही हैं ये, ठीक है। ये और इसके अंदर क्या है, धुंध, चलो ठीक है, धुआं, ये वाला रहने देते। कारण, कारण बार बार गलत हो रहा है, ठीक है। एक तो कारण है, कारण लिखते हैं, अच्छा हाँ बोतल, ठीक है। हम लोग को बोतल ये लिखनी चाहिए हिंदी में, जबकि हम लोग लिख रहे हैं इंग्लिश वर्जन दैट इज़ बॉटल। तो बच्चा भी बोतल लिख रहा है, ठीक है, बच्चा भी बोतल लिख रहा है, जो कि गलत है, जबकि ये तो हो जाता है हिंदी में, बोतल, बोतल कह देते हैं हम लोग। तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। और दूसरा ये तो मुझे दिखता ही है कि कभी की छोड़ देते, कभी ह छोड़ देते, कभी में छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं लिखना। 2 पेजेस और बचे हैं इसके अंदर। और क्या है, हाँ ये तो ईमेल के बारे में, कि जब भी आप ईमेल लिखो ना, तो मतलब कोशिश करो कि जैसे ये खाद्य मंत्री है, ये नहीं है खाद्य, या तो फूड मिनिस्ट्री को इस तरीके से लिख लो जब भी अगर आप कर रहे हो। देखो मैं और में नहीं पता कि किस में कहाँ रहते हैं, निवेदन बार बार गलत हो रहा है, सिर्फ, अब देखो सिर्फ है, ठीक है, सिर्फ यानी कि सिर्फ, ओनली, जिसको हम कहते हैं सिर्फ इतना ही, जिसको हम इंग्लिश में ओनली कह देते हैं। इसको हम बोल रहे हैं जैसे अगर मैं कोई सेंटेंस बनाऊं, मुझे सिर्फ इतने की ही ज़रूरत है, तो सिर्फ, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। तो अगर बोल गलत रहे हैं ना, तो लिख भी गलत रहे हैं। तो देखो इसने सिर्फ कैसा बनाया है, सी रफ, ऐसा बनाया है सिर्फ, क्योंकि बोलते भी बच्चे फिर घर में यही होंगे सिर्फ, इसीलिए ये बनाया। जबकि होता सिर्फ है कि केवल, बस, सिर्फ इतना चाहिए, तो सिर्फ नहीं सिर्फ होता है। ये तो चलो मिस्टेक है, खद्य लिखा जबकि खाद्य होता है, ये तो लिखने में मिस्टेक है, लेखन के अंदर मिस्टेक है ये। अच्छा एक है नागरिक, अब देखो ये नागरिक है, एक होता है नागरिक जिसको हम सिटीज़न कहते हैं, सिटीज़न, और एक है नागरिक। तो ये नागरिक यहाँ पे गलत हो गया। देखो अगेन ये दूसरा पेपर है, ये दूसरे बच्चे का पेपर है, दूसरा बच्चा भी सेम मिस्टेक कर रहा है, वो भी पढ़ और पढ़ में डिफरेंस, उसको पढ़ और पढ़ में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। फिर आपकी बारी मेहरबानी होगी, बारी नहीं बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है, बारी नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स है, जैसे बच्चे को शब्द नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कृपया करके इस समस्या का सावधान करें, है ना, सावधान लिखा है, जबकि ये समाधान होता है, समाधान करें। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चा अगर बोल रहा है किसी चीज़ के बारे में, बिछार गया है ना, बिछार गया है, जबकि वो बिछड़ होता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपकी स्पीच क्लियर नहीं होगी ना, तो फिर आप लिखेंगे भी क्लियर नहीं। सो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो स एंड श पे फोकस करें, पहला पॉइंट, स और श क्लियर करें। दूसरा, बोलें क्लियर, स्पीच क्लियर रखें। बोले क्लियर का मतलब जैसे कि आपने सिर्फ देखा, ठीक है, तो उसको सिर्फ कह रहे हैं, तो नहीं, वो नहीं बोलना, आज से सिर्फ कहना है, ठीक है। समान, समान बिहेव करना, इक्वल, समान, सामान बाज़ार से लेकर आना, सम्मान, सम्मान मैं कह रही हूँ, सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट। तो कहने का मतलब है स्पीच क्लियर रखेंगे तो फिर राइटिंग भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है, राइटिंग भी क्लियर होगी। तो लिखना ज़रूरी है, बार बार बोल बोल के लिखना ज़रूरी है। हमारे घर वाले कहते थे कि बोल बोल के लिखो, बोल बोल के लिखो, क्योंकि बोलने से स्पीच क्लियर होगी और लिखने से हैंड राइटिंग साफ़ होगी, जो कि काफ़ी सारे बच्चों की नहीं होती है। तो आई थिंक इतना एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आगे और भी जैसे भी मिस्टेक्स मुझे लगेंगी तो मैं बताऊँगी ज़रूर कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना 10th क्लास तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें 10th क्लास तक नहीं जानी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि 10th क्लास तक जाए, इसलिए अगर ये 9th क्लास की परेशानी है तो इसको यहीं पर ही क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और किसी टॉपिक के साथ, और हो सकता है और शब्दों को भी हम देखें कि कौन कौन से शब्द हैं जो हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है।